बांग्लादेश के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और इसके साथ एक सवाल कि क्या भारत के दो संवेदनशील राज्य पश्चिम बंगाल और असम एक बहुत बड़े खतरे की जद में हैं। तारिक रहमान की बीएनपी जीत तो गई है, लेकिन असली कहानी जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के हसनत अब्दुल्ला की जीत बयां करते हैं। ये दोनों ही बदलाव सिर्फ ढाका ही नहीं बल्कि कोलकाता और गुवाहाटी की राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। 17 साल के निर्वासन के बाद तारिक रहमान की वापसी तो हुई है, लेकिन जमाते इस्लामी को मिली सीटों ने दिल्ली की नींद उड़ा दी है। साथ ही हसनत अब्दुल्ला की जीत भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए एक जटिल चुनौती पेश करती है। अब्दुल्ला के कट्टरपंथी नेतृत्व ने अक्सर भारत विरोधी विमर्श को हवा दी है। क्या जमात की ये 70 से अधिक सीटें भारत के पश्चिम बंगाल और असम के लिए टाइम बम साबित होंगी? आइए आज हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। जमात की 70 से अधिक सीटें, क्या यह सिर्फ एक आंकड़ा है या फिर भारत के पश्चिम बंगाल और असम के लिए खतरे का सायरन? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम पर्दा उठाएंगे उस बॉर्डर चक्रव्यूह से जो सीधे तौर पर हमारे 2026 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आंकड़ों पर गौर कीजिए। जमाते इस्लामी और उसके सहयोगियों को करीब 75 सीटें मिलती दिख रही हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 40 से अधिक सीटें सीधे तौर पर भारत की सीमा से सटे जिलों में हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से सटा सातखीरा यहां जमात ने क्लीन स्वीप किया है। मालदा और मुर्शिदाबाद के सामने राजशाही और असम मेघालय बॉर्डर पर सिलहट हर तरफ कट्टरपंथी विचारधारा वाली जमात का वर्चस्व बढ़ता दिख रहा है। आंकड़ों का खेल समझिए। जमात की ताकत उन जिलों में सबसे ज्यादा है जो भारत की छाती से सटे हुए हैं। सातखीरा और खुलना में जमात ने क्लीन स्वीप किया है। यह इलाका पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, हिंगलगंज और बशीरहाट को टच करता है। राजशाही और चापे नवाबगंज से जमात की जीत का मतलब है मालदा और मुर्शिदाबाद की सीमाओं पर सीधा वैचारिक दबाव। सिलहट और रंगपुर की जीत असम की बराक वैली और मेघालय के लिए खतरे की घंटी है। यहां जमात और उसके कट्टरपंथी सहयोगियों ने 12 से ज्यादा सीटें जीती हैं। यह इलाका असम के करीमगंज और कछार जिलों के लिए सीधा खतरा है। अब जरा जमीन पर उतरकर देखिए कि खतरा कितना करीब है। पहला हॉटस्पॉट है मुर्शिदाबाद का बॉर्डर। बांग्लादेश के राजशाही और चापे नवाबगंज में जमात की जीत ने मुर्शिदाबाद में हलचल बढ़ा दी है। यहां की सीमा पोरस है, यानी सिर्फ नदी और खेतों से बटी है। जमात का यहां मजबूत होना मतलब घुसपैठ के पुराने रास्तों का फिर से जिंदा होना और जाली नोटों के सिंडिकेट को नई ताकत मिलना। दूसरा बड़ा खतरा है सिलहट और असम की बराक वैली। सिलहट जो असम के करीमगंज और कछार से सटा है, वहां जमात और उसके समर्थकों ने 12 से ज्यादा सीटें झटक ली हैं। यह इलाका ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील रहा है। जानकारों का मानना है कि सिलहट में कट्टरपंथ का उभार असम में मियां राजनीति को और उग्र कर सकता है। अगर सीमा पार से रेडिकलाइजेशन की लहर आई तो असम की शांति और डेमोग्राफी प्रभावित होगी। मुर्शिदाबाद से लेकर सिलहट तक ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं बल्कि वोट बैंक की नर्सरी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए यह अग्नि परीक्षा है। एक तरफ उन्हें अपने अल्पसंख्यक वोट को कट्टरपंथ से बचाना है तो दूसरी ओर बहुसंख्यक वोट को सुरक्षा का भरोसा भी देना है। वहीं असम में हेमंत बिस्वा शर्मा इस जमात फैक्टर को अस्तित्व की लड़ाई बनाकर पेश करेंगे, यानी बांग्लादेश के नतीजे बंगाल और असम में सीधे गूंजने वाले हैं। अब बात करते हैं उस असर की जो हमारे अपने देश में होने वाला है। बांग्लादेश का चुनाव सिर्फ पड़ोसी देश का चुनाव नहीं है। इसका सीधा असर हमारे पश्चिम बंगाल और असम के 2026 विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। कैसे? समझिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में सुरक्षा और घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। सातखीरा और राजशाही में जमात की जीत को बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला और हिंदू खतरे में है के रूप में पेश करेगी। इससे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है।
बीजेपी इसे सभ्यता की लड़ाई बताएगी, जबकि टीएमसी पर तुष्टीकरण के आरोप और भी तीखे होंगे। अगर सीमा पर हिंदुओं पर दबाव बढ़ा तो असम के सिलहट सहित पश्चिम बंगाल में एनआरसी और सीएए की आग को फिर से हवा मिलेगी और बीजेपी इसे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर हिंदू वोटों को एकजुट करेगी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल और असम की जनता के लिए यह चुनाव अब सिर्फ विकास का नहीं बल्कि अस्तित्व और पहचान का भी हो चला है। इन सब बदलते समीकरणों पर दिल्ली खामोश नहीं है। भारत सरकार ने मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी ग्रिड एक्टिवेट कर दिया है। बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। जीरो घुसपैठ की नीति लागू है। असम सरकार ने बॉर्डर विलेज डिफेंस के जरिए स्थानीय युवाओं को तैनात किया है। पश्चिम बंगाल में रिवर पुलिसिंग और ड्रोन से सुंदरबन से लेकर मालदा तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि जमात के प्रभाव वाले क्षेत्रों से वैचारिक घुसपैठ और रेडिकलाइजेशन का खतरा बढ़ सकता है। भारत सरकार ने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट कर दिया है। असम के सीमावर्ती गांवों में विलेज डिफेंस पार्टी और बंगाल में रिवर पुलिसिंग को युद्ध स्तर पर तैनात किया गया है। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई देते हुए साफ कर दिया है कि भारत विरोधी गतिविधियों पर भारत का रुख सख्त होगा। भारत अपनी बिजली और व्यापारिक संधियों को एक लीवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि जमात पर लगाम कसी जा सके। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की नई सरकार अपने वादे के मुताबिक भारत विरोधी तत्वों को लगाम लगाएगी या जमात की ये 75 सीटों वाला दबाव ढाका को दिल्ली से दूर कर देगा। तारिक रहमान ने भारत को दोस्ती का भरोसा तो दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जमात का प्रेशर उन्हें भारत के खिलाफ कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। तीस्ता जल विवाद और सीमा पार व्यापार पर अब को नई शर्तें थोपी जा सकती हैं। क्या 2026 में जनता विकास को चुनेगी या सुरक्षा को? यह फैसला अब सिर्फ मतदाताओं के हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथ की ये वापसी भारत के लिए खतरे की घंटी है? इन गंभीर मुद्दों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और देश की सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें जनप्रसंग। फिर मिलेंगे।